प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा समय खंडन सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान आज हमारा टॉपिक प्रारंभ हो रहा था, ज्ञान की साधन संपत्ति। और मंत्र है अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांति आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मा विनिग्रह। भगवान ने तीसरे श्लोक में सच यो यत प्रभावश्च कहकर क्षेत्र के साथ क्षेत्रज्ञ के स्वरूप के वर्णन की भी प्रतिज्ञा की थी। अतः क्षेत्र का स्वरूप जब 5वें और 6ठे श्लोक में वर्णन कर दिया तो 7वें श्लोक से उन्हें सीधे क्षेत्रज्ञ का वर्णन प्रारंभ कर देना चाहिए था, परंतु वह वर्णन तो उन्होंने 12वें श्लोक से प्रारंभ किया। ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि यद् ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते अनादिम मत्परम ब्रह्म न सत् न असत् उच्यते। बीच में 7वें से 11वें श्लोक तक उन्होंने अमानित्वम अदम्भित्वम आदि से साधन संपत्ति का वर्णन प्रारंभ कर दिया। ऐसा भगवान ने क्यों किया, इसकी संगति का ज्ञान होना आवश्यक है। क्षेत्र प्रत्यक्ष है, उसकी जितनी समझ है उसको एक वैज्ञानिक लेबोरेटरी में बैठकर जांच कर सकता है, लेकिन कोई भी यंत्र ऐसा नहीं है जिसका मुंह अपनी तरफ हो और वह क्षेत्रज्ञ की जांच पड़ताल कर सके। क्षेत्रज्ञ ज्ञाता है, वह कभी ज्ञेय नहीं हो सकता। उपनिषद का वचन है विज्ञातार मरे केन विजानियात। अरे केन साधनेन केन करणेन विज्ञातारम विजानियात। किस साधन से, किस करण से, किस उपकरण से, किस मशीन से या यंत्र से तुम जानने वाले को जानोगे, अर्थात नहीं जान सकते। क्षेत्रज्ञ न तो किसी यंत्र का विषय है और न किसी मंत्र या तंत्र का विषय है। उसको जानने के लिए थोड़ी तपस्या करनी पड़ती है, थोड़ी साधना करनी पड़ती है, थोड़ा अंतर्मुख होना पड़ता है। इसलिए भगवान क्षेत्रज्ञ का निरूपण करने से पहले थोड़ी साधन संपत्ति का निरूपण करते हैं। आजकल लोग फल तो चाहते हैं परंतु साधन नहीं चाहते हैं। स्कूल कॉलेजों के विद्यार्थी प्रश्नों के उत्तर रट लेते हैं, परंतु प्रश्न को हल करने की जो विधि या विधा है उसको नहीं सीखते। परिणाम यह होता है कि पास तो हो जाते हैं परंतु विद्या से वंचित रह जाते हैं। वे उस प्रश्न के अतिरिक्त कोई उस जैसा दूसरा प्रश्न भी हल नहीं कर सकते। एक बच्चा था, वह राम है रामो रामः याद करके आया और रूप सब सुना दिया। उससे पूछा, अच्छा जरा मुकुंद शब्द का रूप बोलो। तो बोला, वह तो हमने याद नहीं किया। असल में तो जैसा राम शब्द का रूप होता है करीब करीब वैसा ही मुकुंद शब्द का रूप होता है। व्याकरण का मतलब ही यह है कि एक शब्द हम सीखें और उससे कम 1000 शब्द हमको आ जाएं। हमारे व्याकरण की रीति यही है, उसका गुर होता है। तो जो गणित की रीति नहीं समझेगा वह एक हल भले याद कर ले, उसको गणित विद्या की प्राप्ति नहीं होगी। इसी प्रकार मैं कौन हूँ, यह प्रश्न है, इसका उत्तर है मैं ब्रह्म हूँ।
लेकिन मैं ब्रह्म हूँ, इस हल को याद कर लेना यह ब्रह्म विद्या की प्राप्ति नहीं है। प्रत्येक को अलग अलग यह समझना पड़ेगा कि मैं कैसे ब्रह्म हूँ। जब मुझे स्पष्ट मालूम पड़ता है कि मैं देह हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं परिच्छिन्न हूँ, संसारी हूँ, भोक्ता हूँ, तब मैं बिना पाप पुण्य का, बिना सुख दुख का, बिना आवागमन का, बिना परिच्छिन्नता का मैं कैसे हूँ, यह बात समझनी आवश्यक होती है। तो उसके लिए कुछ साधन करने होते हैं, यह बात सीखनी पड़ती है। नहीं करोगे तो मालूम नहीं पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जैसे कि पहले आपको सुनाया था कि क्षेत्र माने होता है छत और त्राण। छिणोति त्रायते च क्षेत्र में ये दो चीज़ें होती हैं, वही हमको संसार से बांधती हैं और वही हमको संसार से मुक्त कराती हैं। यदि इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति। तो अब इसके आगे की व्याख्या लेंगे भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम।